हेलो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल बुक का चैप्टर 18 स्टैटिक्स एक्सरसाइज 18A के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस x, x+2, x+4, x+6 एंड x+8 इज 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्वेश्चन में 5 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं और हमें मीन भी दिया गया है। हमें इनमें से x की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो इसके लिए मैंने फार्मूला आपको बताया था, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर जो भी है ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं इनको हम लोग प्लस करके लिख लेंगे और इसका जो मीन दिया गया है वो 11 दिया गया है। 11 मीन की जगह पर से हम लोग रख देंगे मीन की वैल्यू, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें 5 दिया गया है तो 5 नीचे लिख देंगे। तो चलिए इन सभी नंबरों को जो भी ऑब्जर्वेशन दिए गए उनको प्लस करके लिख लेंगे और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख देंगे जो कि हमें 5 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। और मीन यहाँ पर से दिया गया है 11, तो वो वैल्यू रख देंगे यहाँ पर से। तो चलिए वैल्यू रख लेते हैं। ये हमने मीन की वैल्यू रख दी 11, और जितने भी ऑब्जर्वेशन थे 5 ऑब्जर्वेशन थे तो मैंने 5 ऑब्जर्वेशन को प्लस करके लिख दिया है और यहाँ पर से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख दिया है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इनको ऐड कर लेंगे। यहाँ पर से x यहाँ पर से हम लोग देख रहे हैं 5 टाइम x आया है, तो इसे हम लोग ऐड करके 5x लिख देंगे, प्लस यहाँ पर से नंबर को ऐड कर लेंगे। 2 + 4 6 हो जाएगा और 6 12 हो जाएगा, और फिर उसमें 8 ऐड कर देंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि 5x + 20/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर से मीन ये जो 11 है एज इट इज ऐसे ही लिख जाएगा नीचे, तो इसे लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि 5x + 20 है, यहाँ से हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेके लिख लेंगे। यहाँ से ये हमने कॉमन लेके लिख लिया, तो अंदर हमारा ब्रैकेट में बचेगा x+4। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो ये 5 5 ही, ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो इसे कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारा अब नेक्स्ट लाइन में जो बचेगा वो 11 = x+4 बचेगा। ये हमने लिख लिया है। इस 4 को उठाएंगे, इस साइड में ले जाएंगे, तब ये माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे पास 7 आ जाएगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। इसमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था, तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि 7 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सेकेंड सोल्व कर देते हैं। क्वेश्चन सेकेंड दिया गया है, इफ द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 27 एंड ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज्ड बाय 7, देन व्हाट विल बी द न्यू मीन। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि 25 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं जिनका मीन 27 है और हर ऑब्जर्वेशन डिक्रीज्ड है 7, हर ऑब्जर्वेशन कम है 7। तो चलिए यहाँ पर जो दिया गया है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25 दिए गए हैं, मीन 27 दिया गया है। तो हम लोग इसके लिए फार्मूला जानते हैं, मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और नंबर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। ये हमने फार्मूला लिख लिया है। यहाँ पर हमें 25 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं कि 25 ऑब्जर्वेशन हैं, लेकिन हमें पता नहीं है, इसलिए हमने x1 x2 x3 ये ऑब्जर्वेशन लेकर चलेंगे और इन्हें हमने प्लस करके लिख लिया है। अब हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है कि 25 ऑब्जर्वेशन है, तो n जहाँ पर है वहां पर हम लोग 25 रख देंगे जो कि हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। और मीन हमें दिया गया है यहाँ पर जो कि हमें 27 दिया गया है, तो मीन की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 27। अब चलिए ये मीन की वैल्यू 27 यहाँ पर रख देते हैं और n की वैल्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 25 दिया गया है उसे रख लेते हैं। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख ली है। 27 के नीचे हम लोग 1 लेट कर लेंगे, फिर हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ से ये 1 लेट कर लिया हमने। अब इसकी जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तब यहाँ से ये 27 × 25 = x1 + x2 + x3 + x4 प्लस x25 तक आ जाएगा। तो बाकी के टर्म को हम लोग हटा देते हैं, ये वैल्यू अभी हमारे काम में आएगी आगे, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर नोट डाउन कर ली है। अब देखिएगा जरा, यहाँ पर से बता रहे हैं कि न्यू मीन फाइंड करने के लिए, तो न्यू मीन के लिए फार्मूला हम लोग यहाँ पर से लिख लेते हैं। यहाँ से बता रहे हैं कि ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज्ड बाय 7। यहाँ पर जितने भी ऑब्जर्वेशन है 25 ऑब्जर्वेशन है, हर ऑब्जर्वेशन 7 कम है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x1 में से 7 माइनस कर देंगे, x2 में से 7 माइनस कर देंगे, x3 में से भी 7 माइनस कर देंगे, हर ऑब्जर्वेशन में से 7 माइनस करके लिख देंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया है, हर ऑब्जर्वेशन में से 7 माइनस कर दिया है।
अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल वाले टर्म है x1 x2 x3 x4 और x25 इनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और -7 ये जो 25 टाइम तक दिया गया है इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पर लिख लेते हैं न्यू मीन इजिकल टू, ये हमने वेरिएबल सभी जितने थे x1 x2 उनको एक ब्रैकेट में लिख लिया है, और जो कि -7 जो कि माइनस किए गए थे इन नंबर में से, वेरिएबल में से, उनको मैंने एक पास में लिख लिया है ब्रैकेट में, और 25 टाइम तक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमें x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, अच्छा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि माइनस हमें कॉमन मिल जाएगा, तो पहले हम लोग माइनस यहाँ से कॉमन लेके लिख लेते हैं। तो इसे हटा देते हैं, माइनस कॉमन लेके यहाँ से लिख देंगे, ये हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से x1 x प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डेट 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 प्लस x25 तक की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पर से, जो कि 27 इंटू 25 दी गई है। ये वैल्यू उठाएंगे हम लोग यहाँ पर रख देंगे आकर, और ये जो 7 प्लस 7 प्लस 7 ये 25 टाइम तक लिखना है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर से 7 इंटू 25 लिख लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, यहाँ पर से ये वैल्यू जो हमने रख ली इसकी वैल्यू यहाँ पर रख ली, और ये जो 7 प्लस 25 टाइम तक हो रहा था इसे हमने 7 इंटू 25 लिख लिया है। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 25 हमें कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से 25 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो अंदर जो ब्रैकेट में बचेगा वो 27 माइनस 7 बच जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये 25 और 25 ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो इसे हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से। अब जो बचा है उसे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ से 27 में से 7 चला जाएगा तो यहाँ से फिर 20 बचेगा। तो यही हमारा मीन है, हमसे न्यू मीन है, जो कि हमसे क्वेश्चन में न्यू मीन फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था, तो ये हमने न्यू मीन फाइंड कर लिया है जो कि 20 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 3 सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 दिया गया है, कंप्यूट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पर से हमें क्लास दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट मेथड से सोल्व करेंगे। तो आप क्लास इंटरवल में जरा देखें, जिसपे मैंने ये रेड रेक्टेंगल बनाया है इसे हम लोग लोअर लिमिट कहा जाता है, और जिसपे ग्रीन रेक्टेंगल बनाया गया है इन नंबर्स को अपर लिमिट बोला जाता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, फार्मूले में हमारा होता है समेसन एफ आई इंटू एक्स आई। तो हमें एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा, तो एक्स आई का यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं और एक्स आई लिख देते हैं। भाई यहाँ पर से एक्स आई कैसे, जो एक्स आई होता है वो क्लास इंटरवल की मीन वैल्यू होती है। तो यहाँ पर से इनकी मीन वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये इन दोनों लिमिट को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ सेकेंड इंटरवल में भी यही करेंगे, और थर्ड और फोर्थ इंटरवल में सब यही करेंगे। जब इसे हम लोग ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये 2 आ जाएगा। यहाँ पर से 3 और 5 को ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 7 और यहाँ पर से 5 को ऐड कर देंगे तब यहाँ से ये हमारा 12 हो जाएगा। 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तब 6 हो जाएगा। 7 और 9 को ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ पर से ये 16 हो जाएगा। 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे तब 8 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, समेसन एफ आई इंटू डी आई चाहिए। तो यहाँ से एफ आई इंटू डी आई हम लोग पहले फाइंड करेंगे। पहले इधर एक कॉलम बना लेते हैं, इधर लिख दिया एफ आई इंटू डी आई। अब इन दोनों की नंबर्स की मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर लिख देंगे 12 टू यहाँ से 24 हो जाएगा, और 22 इंटू 4 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो 88 हो जाएगा। 27 और 6 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ से 162 हो जाएगा, और 90 इन इंटू 8 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो 152 हो जाएगा। अब इन सब का हमें सम चाहिए, तो इन सबको सम कर लेते हैं। यहाँ पर समेसन एफ आई इंटू डी आई इजिकल टू, जब इनको हम लोग प्लस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 426, इनको प्लस करने पर इन नंबर्स को। अब हमें नीचे चाहिए, यहाँ पर से देखिए क्वेश्चन में हमें ए भी चाहिए, समेसन एफ आई नीचे अपान में चाहिए फार्मूले में, तो इसे हम लोग एफ आई को भी प्लस कर लेंगे। जब 12, 22 और 27 और 19 को जब ऐड कर लेंगे समेसन एफ आई इजिकल टू, फिर हमें 80 मिल जाएगा। अब यहाँ से समेसन एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू है जो है, इसे उठाएंगे, यहाँ से रख देंगे 426, और जो नीचे समेसन एफ आई की वैल्यू ये हमने फाइंड कर ली है 80, ये सभी वैल्यूज उठाएंगे और यहाँ पर रख देते हैं। जब आप इसे 8 से डिवाइड कर देंगे तब इसका आंसर 5.325 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन 3 हमने सोल्व कर लिया है डायरेक्ट मेथड से। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 सोल्व करेंगे, तो चलिए सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन 4। तो चलिए क्वेश्चन 4 सोल्व कर देते हैं। क्वेश्चन 4 दिया गया, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को यूज करके
हमें मीन फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पर से मीन फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर से हमें क्लास और फ्रीक्वेंसी एफ आई दिया गया है, तो इसके लिए हमें एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए एक्स आई का पहले कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पर से ये एक्स आई का बना लिया, यहाँ पर से एक्स आई लिख देते हैं जो कि क्लास इंटरवल की मीड वैल्यू होती है। अब यहाँ से हम लोग जो भी ये क्लास इंटरवल दिए गए इनकी मीड वैल्यू लिखेंगे। देखिए इसको मीड वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला जो होता है वो होता है क्लास इंटरवल में जो भी अपर लिमिट हो और लोअर लिमिट हो उनको प्लस कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा वो मीड वैल्यू होगा। लेकिन यहाँ पर से ये काफी नंबर लिखे हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। क्या करते हैं, यहाँ पर से 10 और यहाँ पर से 0 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमें देखेंगे कितना हमें मिल जाएगा। यहाँ पर से जो भी पहला इंटरवल दिया गया फर्स्ट इंटरवल, उसमें से क्या करें, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दें, तब यहाँ से हमें 10 मिल जाएगा। और उस लिमिट को जो भी मिल जाए फिर उसे 2 से डिवाइड कर दें, फिर हमें यहाँ पर हमें 5 मिल जाएगा। अब 5 को क्या कर देंगे, हर यहाँ पर से जो भी जितना भी ये लोअर लिमिट दी गई है, हर लोअर लिमिट में हम लोग 5 ऐड करते जाएंगे और एक्स आई वाले कॉलम में लिखते जाएंगे, तो अब हमें एक्स आई की सभी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो यहाँ से हम लोग देखो क्या करते हैं, 10 में से 0 माइनस कर देंगे तो भाई 10 ही हो जाएगा, और फिर 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तब 5 हो जाएगा। अब 5 हमें मिला है, 5 को जितनी भी लोअर लिमिट दी गई है सब में ऐड करके लिखेंगे। यहाँ 0 में 5 ऐड कर देंगे तब ये 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये लिख दिया। और 10 में 5 ऐड कर देंगे तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 में से 5 ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा। 30 में 5 ऐड कर देंगे तो 35 हो जाएगा। और 40 में 5 ऐड कर देंगे तो 45 हो जाएगा। 50 में 5 ऐड कर देंगे तो 55 हो जाएगा। ये हमने ऐड कर दिया। अब हमें एफ एक्स आई की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें फार्मूले में चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे, एफ आई के कॉलम की और एक्स आई वाले जो भी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर से एक हम लोग कॉलम बना लेते हैं और यहाँ पे लिख लेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, ये लिख लिया है। अब 7 5 जाए यहाँ से 35 हो जाएगा। अब 5 इंटू 15 की जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 हो जाएगा। 6 इंटू 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 हो जाएगा। 12 इंटू 35 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो 420 हो जाएगा। अब 8 इंटू 45 की जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ से 360 हो जाएगा। और 2 इंटू 55 की जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ से ये हमारा 110 हो जाएगा। अब हमें इनका सबका प्लस चाहिए, तो इनको हम सबको प्लस कर लेंगे। जब यहाँ से 35 75 और 150 और 420 360 और 110 को जब ऐड कर देंगे तब यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो 1150 आ जाएगी, इनका सम जो आ जाएगा। अब हमें नीचे देखिए फार्मूले में समेशन एफ आई भी चाहिए, तो यहाँ पर से जो एफ आई वाला कॉलम दिया गया है यहाँ पर से इसकी सभी वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो ये 7 और 5 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 2 जब ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा ये 40 हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को उठाएंगे हम लोग इस फार्मूले में रख देंगे, डायरेक्ट मेथड वाले फार्मूले में। तो ये हो जाएगा 1150/40 हो जाएगा। तो ये यहाँ से ये हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, फिर 4 से इसे डिवाइड कर देंगे, तब ये आ जाएगा यहाँ से 28.75। ये हमने मीन फाइंड कर लिया है। इसके ऊपर हम डेस लगा देते हैं, डेस से छूटा है ये। तो ये हमने फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है डायरेक्ट मेथड से, जो कि कहा जा रहा था फाइंड करने के लिए मीन। तो ये फाइंड कर लिया है इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 सोल्व करेंगे, तो चलिए सोल्व कर देते हैं क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। इसमें भी डायरेक्ट मेथड को यूज करके हमें मीन फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पर क्लास दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो भाई यहाँ पर से हमें एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए एक्स आई का कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमने बना लिया एक्स आई का कॉलम। तो यहाँ पर एक्स आई भी लिख दिया। अब एक्स आई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया था अभी। इनको फार्मूला होता है कि इनकी अपर लिमिट को लोअर लिमिट को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आ जाएगा वो एक्स की मिड वैल्यू हो जाए, मतलब एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, यहाँ पर से मैंने बताया था आप कोई भी एक इंटरवल चूज करें, फर्स्ट इंटरवल ले लें और उसमें से अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दें। अब चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ से अपर लिमिट जो है वो 35 है यहाँ पर, और जो लोअर लिमिट दी गई है वो 25 दी गई है। अब इसे जब माइनस कर देंगे तो हमारे 10 मिल जाएगा। अब 10 को हम लोग क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर 5 मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को जितनी भी ये लोअर लिमिट दी गई है सब में ऐड करके एक्स आई वाले कॉलम में लिखते रहेंगे।
यहाँ पर 25 लोअर लिमिट है फर्स्ट इंटरवल की, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो ये 30 हो जाएगा, जो कि एक्स आई के कॉलम में लिख देंगे। अब यहाँ से 35 में 5 ऐड कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा। यहाँ से 45 में 5 ऐड कर देंगे तब ये 50 हो जाएगा। यहाँ पे 55 में 5 ऐड कर देंगे तो ये 60 हो जाएगा। 65 में 5 ऐड कर देंगे तो यहाँ से 70 हो जाएगा। जो हमने पेन से लिखा है इसे हटा देते हैं यहाँ पर। अब हमें चाहिए एफ आई इंटू डी आई चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ आई इंटू डी आई की मल्टीप्लाई करा के इधर लिख लेंगे। तो चलिए एफ आई इंटू डी आई का एक कॉलम पहले बना लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एफ आई इंटू डी आई। तो 6 इंटू 30 की जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर हमारा 180 आ जाएगा, ये लिख दिया। और 10 इंटू 40 की मल्टीप्लाई करा देंगे तब हमारा 400 आंसर आ जाएगा। और 8 इंटू 50 की जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो 400 आ जाएगा। यहाँ पर 12 इंटू 60 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो 720 आ जाएगा। और 4 इंटू 7 की जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो 280 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, इन सब का सम चाहिए। यहाँ पर से जो एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू जो हमें फाइंड कर ली है 180 400 प्लस 720 और प्लस 280, इन सभी को प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर से हम प्लस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो 1980 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से हमें फार्मूले में चाहिए होता है एफ आई, तो यहाँ पर से एफ आई वाले कॉलम में वैल्यू ऐड कर देंगे। 6 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 4, यहाँ पर से जब इन्हें ऐड कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा। अब इन सभी वैल्यूज को उठाएंगे, इस फार्मूले में रख देंगे आकर के। ये यहाँ से जीरो हम लोग कैंसिल कर लेंगे। अब जो वैल्यू इसे 4 से डिवाइड करने पर मिल जाएगी वो 49.5 मिल जाएगी। तो इस 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन का मीन हमने फाइंड कर लिया है यूजिंग डायरेक्ट मेथड को। डायरेक्ट मेथड को यूज कर इसका भी मीन फाइंड कर लिया है। तो ये हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक इस वीडियो में सोल्व कर लिए हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर कोई क्वेरी रह गई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज।